नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे चालाक किसान और चार चोर की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी गांव में एक प्रेमचंद नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही चतुर था, साथ साथ मेहनती, ईमानदार और दयालु भी था। अपनी मेहनत और चतुराई से वह धीरे धीरे संपन्न हो गया। प्रेमचंद के बढ़ते धन पर चार चोरों की नज़र पड़ गई। वे अब उसके धन को उड़ाने की योजना बनाने लगे। एक रात चारों चोर प्रेमचंद के घर पहुंचे और चुपचाप सेंध लगाने लगे। सेंध लगाकर जब वे घर के भीतर पहुंचे तो प्रेमचंद अपनी तिजोरी के पास सोया हुआ दिखाई दिया। इस पर चोरों के सरदार ने धीरे से कहा, ओहो, यह तो यहीं सोया पड़ा है। यदि हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो यह जाग जाएगा। उसके दूसरे साथी ने कहा, हाँ चलो लौट चलते हैं, फिर कभी मौका देखकर ही यहाँ आएंगे। फिर वे सभी जिस खामोशी से अंदर आए थे उसी खामोशी से वापस निकल रहे थे। लेकिन जब वे वहाँ से निकल रहे थे तो उन्हें वहाँ अनाज की बोरियां दिखाई दी। चोरों के सरदार ने कहा, क्यों ना इन बोरियों को ही उठा ले चलते हैं। उसके बाकी साथियों ने कहा, ठीक कहते हो, खाली हाथ लौटने से तो यही अच्छा है। तभी उनका एक साथी सोचता हुआ बोला, लेकिन भाइयों, यह तो सोच लो, इन इतनी बड़ी बड़ी बोरियों को हम कहाँ रखेंगे। कहीं प्रेमचंद ने पूरे गांव की तलाशी ले ली तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस पर सरदार ने कहा, अरे यार, तुम तो पूरे बेवकूफ़ हो। भला इन बोरियों को घर में रखने की क्या ज़रूरत है। यहीं से हम बोरियों को लेकर सीधे बाजार चलेंगे और इन्हें बेच देंगे। यही विचार करके सभी चारों ने एक एक बोरी उठा ली और बाजार की तरफ चल पड़े। लेकिन वे चारों इस बात से बेखबर थे कि प्रेमचंद को उनकी भनक घर में सेंध लगाते समय हो गई थी और उनकी योजना भी प्रेमचंद ने सुन ली थी। अब वह चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। बाजार पहुंचते पहुंचते वहां चहल पहल सी शुरू हो गई थी। फिर जब प्रेमचंद ने देखा कि चारों चोर एक दुकान के सामने पहुंच चुके हैं और अनाज का मोल भाव करने ही वाले हैं तो पीछे से प्रेमचंद चिल्ला उठा, अरे भाइयों, कहाँ तक ढोकर ले जाओगे? थक गए होंगे। बस यहीं पर बोरियों को रख दो और चले जाओ। चारों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए और पकड़े जाने के डर से उन्होंने बोरियां वहीं पर पटक दीं और झटपट वहां से भाग गए। फिर प्रेमचंद ने उसी दुकान को उचित दाम पर चारों अनाज की बोरियों को बेच दिया और खुशी खुशी पैसे लेकर वापस अपने घर आ गया। इस हार से चोर बुरी तरह से चिढ़ गए थे और कुछ दिनों के बाद वे चारों चोर फिर सेंध लगाने के लिए प्रेमचंद के घर पहुंचे। लेकिन चोरों के सेंध लगाने की आवाज़ से प्रेमचंद की आंखें फिर खुल गईं। आवाज़ का पता लगाने के लिए प्रेमचंद खिड़की से बाहर झांका तो वह चारों चोरों को पहचान गया। मन ही मन चोरों को मजा चखाने की उसने एक योजना बनाई। उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को जगाया और उसे सब कुछ समझा दिया। उसके बाद दोनों सोने का बहाना करके अपनी अपनी चारपाई पर जाकर लेट गए। चारों चोर घर में घुसकर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जहां प्रेमचंद और उसकी पत्नी सोए हुए थे। सरदार उन्हें सोता देख धीरे से अपने साथियों से बोला, शुक्र है कि आज ये तिजोरी वाले कमरे में नहीं सोए हैं। हमें धीरे से इस कमरे से होकर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचना है। लेकिन जैसे ही चोरों ने उस कमरे से होकर दूसरे कमरे में जाने के लिए कदम रखा, प्रेमचंद की पत्नी चीखती हुई उठ बैठी और प्रेमचंद को जगाने लगी। चोर घबराकर दरवाजे की ओट में जाकर छिप गए। प्रेमचंद भी आंखें मलता हुआ उठ बैठा, मानो कि जैसे वह पत्नी के जगाने पर ही
उठाओ। उठते ही प्रेमचंद ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ भगवान? कितना सुंदर सपना देख रहा था, तुमने जगाकर सारा सपना चौपट कर दिया। पत्नी बोली, अभी तो कुछ चौपट नहीं हुआ है, लेकिन चौपट सब कुछ हो जाएगा यदि मेरा भयानक सपना सच हो गया तो। प्रेमचंद बोला, भयानक सपना? तुमने कैसा भयानक सपना देखा? पत्नी बोली, मैंने सपने में देखा कि कुछ चोर हमारा धन चुरा कर ले जा रहे हैं। जल्दी से सारा धन तिजोरी से निकाल कर कहीं छुपा दो, कहीं सच में चोर आ टपके तो। प्रेमचंद हंसता हुआ बोला, अरे भगवान, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही इसी डर से तिजोरी से सारा धन जेवर निकालकर बगीचे के कुएं में डाल दिया है। पता नहीं कब चोर आ टपकते और हमारा सारा धन चुरा ले जाते। यह सुनकर पत्नी खुशी से झूम उठी। उसके बाद फिर दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। दरवाजे के पीछे खड़े चोर उनकी बातें सुन रहे थे। चोरों की खुशी का अब ठिकाना नहीं रहा। सरदार बोला, अच्छा रहा, अब हमें तिजोरी नहीं तोड़नी पड़ेगी। चलो सब कुएं पर चलते हैं। बहुत चालाक बनता था, अब सुबह पता चलेगा इनको। फिर वे छुपते छुपते कुएं के पास गए और कुएं में रस्सी डालकर चारों नीचे उतरने लगे। लेकिन उन बेचारों को क्या मालूम था कि उस सूखे कुएं में बहुत सी मधुमक्खियों ने अपना घर बना रखा था और प्रेमचंद ने जानबूझकर मजा चखाने के लिए उन्हें वहां भेजा है। जैसे ही वे कुएं के भीतर उतरे तो मक्खियों ने अपनी शांति भंग होता देख उन्हें काटना शुरू कर दिया। फिर वे बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाने में सफल हुए। तब क्रोधित होकर सरदार ने कहा, उस सुअर के बच्चे प्रेमचंद ने तो हमें मरवाने में कोई कसर ही ना रखी थी। खूब मूर्ख बनाया उसने हमें। जल्दी ही उससे हम बदला लेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद चारों चोरों की हालत ठीक हुई तो फिर वे प्रेमचंद से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच गए। इस बार वे अपने साथ हथियार भी लाए थे, लेकिन प्रेमचंद उस समय अपनी छत पर था। उसकी नज़र उन चारों पर पड़ी तो उसने देखा कि उनके हाथ में तो हथियार हैं। प्रेमचंद यह देखकर पहले तो घबरा गया और फिर सोचने लगा कि इस बार उनके इरादे कुछ खतरनाक लग रहे हैं। जल्दी से नीचे पहुंचकर प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को जगाया, जो नीचे आंगन में सो रही थी। पत्नी बोली, क्या बात है, नींद खराब कर दी मेरी। प्रेमचंद बोला, चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है और तुझे सोने की पड़ी है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगी उसका? उधर चोर तिजोरी वाले कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे। उनके कमरे से आती बातचीत को सुनकर वहीं रुक गए और उनकी बातें सुनने लगे। उधर प्रेमचंद के इस बेतुके प्रश्न को सुनकर नींद के मारे पत्नी गुस्से से बोली, उसका नाम मैं तुम्हारा सिर रखूंगी। और क्या रखूंगी? कैसा बेहुदा प्रश्न पूछा है रात के समय में। प्रेमचंद ने फिर कहा, लेकिन मैंने तो उसका नाम मान सिंह रखना सोचा है। बेचारी पत्नी नींद में बोली, ठीक है, मान सिंह ही रख लेना, अब तो सो जाने दो। प्रेमचंद ने फिर कहा, सोने कैसे दूं? भगवान, अभी तो मुझे दूसरे लड़के का नाम भी सोचना है। अच्छा, तुम ही बताओ, क्या नाम रखोगी दूसरे लड़के का? पत्नी फिर गुस्से से बोली, चोर, उसका नाम मैं चोर रखूंगी। यह सुनकर प्रेमचंद खुश होकर बोला, वाह वाह, क्या नाम सोचा है तुमने। पहले का नाम मान सिंह और दूसरे का नाम चोर। प्रेमचंद प्रसन्नता भरे स्वर में आगे बोला, अच्छा एक बात बताओ, अगर वे कहीं बाहर चले गए और हमारी तबीयत कुछ खराब हो गई तो उन्हें हम कैसे बुलाएंगे? पत्नी इस पर बोली, मैं तो उन्हें किसी तरह जाकर बुला लाऊंगी। तब प्रेमचंद ने डांटते हुए कहा, गलत, मैं तो उन्हें यहीं से इस तरह चिल्लाते हुए बुलाऊंगा। यह कहकर प्रेमचंद जोर जोर से चिल्लाने लगा, मान सिंह, अरे मान सिंह, चोर रे, जल्दी आ जाओ रे। वास्तव में प्रेमचंद के घर के पास मान सिंह नाम का एक पहलवान रहता था।
प्रेमचंद की आवाज़ सुनकर पहलवान के कान खड़े हो गए। मानसिंह ने जब सुना तो कहा, यह तो प्रेमचंद की आवाज़ है, शायद उसके घर में चोर घुसे हैं। जल्दी से पड़ोसियों को इकट्ठा करता हूँ। और जल्दी से मानसिंह ने पड़ोसियों को इकट्ठा कर दिया और सभी लाठियाँ लेकर प्रेमचंद के घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले तो चोरों की समझ में कुछ नहीं आया। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक मानसिंह बहुत से लोगों को लेकर वहां आ पहुंचा था। इससे पहले कि वे चारों चोर समझ पाते, भीड़ ने लाठियों और डंडों से उन पर धावा बोल दिया। इस तरह प्रेमचंद की चालाकी से न केवल चारों चोर पकड़े गए बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ी। जब प्रेमचंद ने गांव वालों को उन चारों चोरों की पूरी कहानी सुनाई तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और प्रेमचंद की बुद्धिमानी और चालाकी की प्रशंसा करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।